शायद ऐसा हरगिज़ ना होता अगर खुशबू से मेरी मुलाकात ना होती। वैसे तो वो मेरी जिंदगी में कोई 4 साल कबल आई थी। खुशबू अपने नाम ही की तरह से हसीन थी। बातें करती तो जी चाहता उसे सुनते जाओ, हंसती तो जैसे कलियां सी मुस्कुरा उठते। जिस्म के साहिर लुधियानवी की कोई दिल आवेज नज़म, सो उसके कहे को कौन इनकार करता। शायद ऐसा हरगिज़ ना होता अगर मुझे इनकार करना आता। ये इत्तेफाक ही रहता अगर खुशबू मेरी जिंदगी में ना आई होती। या मैं यूं कह सकता हूं अगर वो मेरी क्लास से ताल्लुक़ रखती तो यूं ना होता। मैंने देखा है जिनकी खूबसूरत हैंडराइटिंग होती है वो ज़हीन भी होते हैं, और जो लड़कियां खूबसूरत होती हैं वो फ़तीन भी होती हैं। मोहब्बत खूबसूरत लड़कियां ही तो करती हैं, या अक्सर लोग उनसे ही मोहब्बत करते हैं। सो मैं कह सकता हूँ कि अगर खुशबू की हैंडराइटिंग अच्छी ना होती तो वो ज़हीन ना होती, और अगर वो ज़हीन ना होती तो मैं उससे मुतासिर ही कब होता। अगर मैं उससे मुतासिर ना होता तो ऐसा हरगिज़ ना होता। वो दिसंबर की सर्द शाम थी। दिन ढलने को बेताब था। मैं सुनसान सड़क पर तन्हा खड़ा था। एटीएम मशीन के कैबिन में कोई रकम निकाल रहा था। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो एक बुर्का पोश खातून और एक 30-35 साल का मर्द बाहर आए। बाहर आते ही खातून ने पुलिस मोबाइल को आता देखकर चीखना शुरू कर दिया। ये देखकर मैं चंद फीट दूर चला गया। फिर वो शख्स तेजी से गली की तरफ मुड़ा और जाते हुए नोटों की गड्डी एक बंद शॉप के सामने बड़े से गमले में लगे पौधे की शाखों के अंदर डाल गया। पुलिस तेजी से औरत की तरफ आई और कुछ पूछकर वो मोबाइल तेजी से उस भागते शख्स के पीछे हो ली। वो शख्स एक तंग वाव तारीख गली में भागने लगा। इस सारे चक्कर में मैं सरासी मगी किसी कैफियत से सुनाटे में आ गया। सड़क अब खामोश थी। धुंध में इजाफा हो रहा था। लोग लाताल्लुकी से पैदल चलते दिखाई दे रहे थे, जैसे अभी चंद मिनट कबल होने वाले हादसे से बेखबर हूँ। यकलखत मुझे गमले और रूपों का ख्याल आया। मैं तेज कदमों से गमले की तरफ लपका। मैंने लगे पौधे की झाड़ियों में हाथ मारा तो जरा सी कोशिश के बाद नोटों की मोटी ताज़ी गड्डी मेरे हाथ में आ गई। मैंने इधर उधर अचट्टी निगाह डाली और इस गड्डी को अपने कोट की जेब में अरास लिया। घर आकर जब अपने कमरे में नोटों को गिना तो वो मेरी तवक्को से ज्यादा थे, पूरे 1.25 लाख। इन नोटों की गड्डी ने मेरी जिंदगी यकसर बदल कर रख दी। मुझे अमली तौर पर तजुर्बा हवा के पैसे का हुसूल कितना सहल है, बस अगर खतरा मोल लिया जाए और अगर किस्मत यावरी करे। सो ये वाकया कुछ ना करता और ऐसा हरगिज़ ना होता अगर खुशबू मेरी जिंदगी में ना आती। आज मुझे लगता है खुशबू एक नुक्ता थी जिसको मरकज़ मानकर मेरी जिंदगी पूरी घूम गई। खुशबू के मुझे हाँ करने पर मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे महंगी तरीन अंगूठी लेकर दूंगा। मुझे उम्मीद थी मैं अगले 10 दिनों में इतने पैसे अरेंज कर लूंगा कि मैं खुशबू को अंगूठी लेकर दे सकूं। मगर मेरा यकीन बार आवर ना हो सका। किसी अमीर जारी से मोहब्बत में ऐसा तो होना ही था। कोई रास्ता ना था जहां से राह निकलती। वो जून की गरम शाम थी। लो इस कदर गरम थी कि तौबा। मेरी जेब में 2-4 हज़ार से ज्यादा रकम ना थी, जबकि मेरे अकावनत में यही कोई 6,000 थे। मुझे कम अज कम लाख के करीब रुपए मजीद दरकार थे। कुछ दिन बाद मैं खुशबू के लिए अंगूठी खरीद चुका था। वो चमकती अंगूठी उसकी सफ़ेद मखरूती उंगली में ऐसे दमक रही थी जैसे रात की स्याही में सुकूत की लतीफ़ कैफियत से झील में चांद की शबीह चमकती है। वक्त पर लगाकर उड़ गया। आज मैं एक बड़ा सरकारी अफसर हूँ। खुशबू मेरी बीवी है। मैं एक ईमानदार अफसर के तौर पर जाना जाता हूँ। खुदा का दिया सब कुछ है। खुशबू का शिकवा है कि अब मैं उससे वो पहली सी मोहब्बत नहीं करता। मैं सोचता हूँ कि ये इसका वहम है, या अगर कुछ ऐसा है भी तो यूं हरगिज़ ना होता अगर उस जून की शाम में मुझे खुशबू के लिए अंगूठी ना खरीदनी होती। मगर आज जब खुशबू ने दराज से कुछ कागजात तलाश करते हुए मेरी पुरानी फाइल निकाली तो यूं ही तजस्सुस से कागजात को फरोलने लगी। मैं काफ़ी पीते हुए 7 सिगार से लुत्फ ले रहा था। वो फाइल लिए मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उसके गाल को प्यार से थपथपाया। उसने अखबार का एक तराशा मेरे सामने रखते हुए पूछा, जिमी,
ये क्यों रखा हुआ है? मैंने अखबार का वो बोसीदा तराशा पकड़ा और मैं उसे देखने लगा, और फिर बज़ाहिर लाताल्लुक़ी से कहा यूं ही रख लिया होगा। मगर फिर ना जाने क्यों मेरी निगाहें इस अखबार के तराशे पर जम सी गईं। एटीएम मशीन के कैबिन के दरवाजे में उस अधेड़ उम्र शख्स की लाश पड़ी हुई थी। वो औंधे मुंह गिरा पड़ा था। खबर के मुताबिक किसी मुजरिम ने किसी शहरी से एटीएम से निकली रकम छीनने की कोशिश में मुज़ाहमत पर उसे गोली चलाकर कत्ल कर दिया था। खुशबू की मुझसे मोहब्बत ना जाने क्यों आज भी ताज़ा है, बिल्कुल उसकी उंगली में चमकती खूबसूरत अंगूठी में जुड़े दमकते नगीने की तरह, और उसे फिर भी लगता है मैं इसे अब शिद्दत से नहीं चाहता।